राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइज आज मेरी मॉर्निंग हुई थी 4 बजे और मैं जगती हूँ। सबसे पहले मैं फ़्रेश होती हूँ। फ़्रेश होकर के थोड़ी देर मैं भगवान जी के सामने बैठती हूँ मॉर्निंग में। कोशिश करती हूँ उनसे अपना कनेक्शन बनाने का, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है बिल्कुल माइंड उस टाइम शांत होता है, ना आपके पास फ़ोन होता है, ना इधर उधर की बातें होती है। तो इस टाइम अपने प्रभु के साथ में कनेक्शन बनाने का बहुत अच्छा टाइम होता है। और मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर नाम जप वगैरह करती हूँ। उसके बाद फिर डेली की तरह मैं घर के कामों में लगती हूँ। और कल दिल्ली में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, तो पूरा घर एकदम पूरा भर गया था, तो उसी की सफाई में लग गई हूँ सुबह सुबह। और उसके बाद रूही भी जगी हुई थी। तो इसका भी डेली का टाइम यही होता है कि जगना, पूजा पाठ करना। मैं आप लोग को थोड़ा सा इसलिए शो करती हूँ कि आजकल के ज़माने में आप अपने बच्चों को अगर बचपन से ही ये सारी चीज़ें नहीं बताओगे, फिर वो बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और बाहर की दुनिया बहुत ही ज़्यादा रंगीन है, इसलिए अपने बच्चों को अभी से हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है पूजा पाठ करने में। तो ये पूजा पाठ करती है, फिर राम नाम का लिखती है ये नोटबुक में। और फिर मैं आ गई अपने लिए चाय बनाने के लिए। और उसके बाद फिर एक मॉम रूटीन आपको पता ही है, बच्चों को नाश्ता देना, स्कूल जाना। सो गाइज, मैं घर के काम के साथ साथ में मैं स्टडी भी कर रही हूँ। मैं कल भी बताई थी। और मेरा एक पहले चैनल भी था, बट वो चैनल पे अब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और इस वजह से मैं पहले तो मैं बहुत ट्राई की उस पर करने का, बट नहीं हुआ, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैं सोची कि टाइम वेस्ट करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो क्यों ना मैं इसको छोड़ दूं, अपना स्टडी पे फोकस करूं। बट एक क्या हुआ था ना कि मुझे ना आप लोग के साथ में शेयर करने की आदत हो गई थी अपनी वो हर चीज़। बिकॉज आप अगर अपनी लाइफ में हर बात जो होता है हम हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट यूट्यूब एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने दिल की बातें इस पर बता सकते हो, ताकि लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है उनको भी। स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, जो सोचती है ना कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमारी तो शादी हो गई है, हमारे बच्चे हो गए हैं, घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो नहीं कर पाएंगे। सो इस वजह से मेरा चैनल बनाने का मोटो था। और आज ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे को मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे भगवान जी को प्रसाद वगैरह चढ़ाई, फिर कीर्तन थोड़ी देर की, फिर सुंदरकांड का पाठ में स्टार्ट की। और सुंदरकांड का पाठ करने में देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जिनको हैबिट है उनका तो 1-1.25 घंटा में हो जाता है, बट जिनका हैबिट नहीं है सुंदरकांड पढ़ने का उनका 2 घंटा भी लग जाता है। तो मैं पहले पढ़ती थी, बट बीच में मैंने छोड़ दिया था। अब मैं फिर से स्टार्ट की हूँ और ये पाठ करते करते मुझे 12 बज गया। और पाठ करने का मेन मकसद क्या होता है ना, आप जितना ज़्यादा भगवान से कनेक्ट होगे, नाम जप करोगे, पाठ करोगे, आपको एक तो अध्यात्म की आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, और दूसरी बात है आपका मन बहुत ज़्यादा शांत रहेगा। और ये सारा कुछ करते करते फिर मुझे आज 12 बज गया। तो आज मेरी उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है। और मैं जो आपको शेयर करती हूँ वो मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा 4 बजे 3 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ। सो इस वजह से नाइट वाला मैं नहीं डाल पाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन पहले बनाने का, तभी आपके साथ में नाइट तक मैं शेयर कर पाऊँगी। और अभी मैं बीपीएससी का टीआरई 4 का मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरा जो पहले चैनल था उसमें मैंने स्टेट, बिहार स्टेट जो हुआ था और सीटेट का पेपर मैंने क्लियर किया था, तो उस वाले में है। बट वो चैनल अब नहीं है, मुझे मतलब मैं पहले भी आपको बताई हूँ। सो इस वजह से इस चैनल पे मैं बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग के साथ में अपनी जर्नी शेयर करूँगी। और गाइस, अभी मैं मैथ पढ़ रही हूँ। अगर मैं मैथ की बात बताऊँ तो मैथ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अपना जो मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैं सोशल साइंस ली थी। और मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ 9th-10th की। और उसमें मेरा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स बन रहा है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली मेरा ऑनर्स पेपर था ग्रेजुएशन में, और हिस्ट्री मेरा सब्सिडरी पेपर था। सो इसमें टीजीटी में एक पंगा और हो रहा है कि आपका अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी, अगर ये दोनों आपका ऑनर्स पेपर है, या फिर मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिर इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपका, 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट कोई सा भी आप पढ़े हुए हैं
तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, अदरवाइज आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो हिस्ट्री तो मेरा पहले से भी पढ़ा हुआ था, बट वही है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ था। तो हिस्ट्री में इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछेगा, तो आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ में मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, कैसे कैसे पढ़ रही हूँ, आपके साथ में हर चीज़ शेयर करूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर हमारी ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग को कुछ हमसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।